जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर से कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं 17 सितंबर को। प्यारे मित्रों, 17 सितंबर को राशि परिवर्तन किया है और 16 अक्टूबर तक एक महीने के लिए यहाँ पर सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में बुध महाराज की राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यानी आपके निजी जीवन में स्वास्थ्य को देखते हुए, धन की दृष्टि से देखते हुए, बिजनेस, व्यापार, शेयर मार्केट, राजनीति से, जी हाँ, ऋण से, रोग से, शत्रु बाधाओं से, भूमि प्रॉपर्टी की दृष्टि से क्या प्रभाव डालने वाले हैं। प्यारे मित्रों, वीडियो यही नहीं समाप्त होगी, वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। बकरी शनि आपको क्या देने वाले हैं। प्यारे मित्रों, जो अब तक आपके कार्य अधूरे थे वह पूरे कार्य होंगे और शनिदेव महाराज की अंत तक देखने का प्रयास करना। प्यारे मित्रों, अभी हम सूर्यदेव भगवान की बात करते हैं तो इन सब चीजों में जो आपको समस्याएं आ रही थी उनमें क्या प्रभाव मिलने वाला है। ये ग्रहों के राजा होते हैं सूर्यदेव, सारे ग्रह इन्हीं के ही चक्कर लगाते हैं। ग्रहों में सबसे बलवान होते हैं सूर्यदेव, प्रशासनिक के कारक होते हैं सूर्यदेव भगवान, राजनीति के कारक ग्रह हैं सूर्यदेव भगवान, और इनके साथ में बुधदेव महाराज भी कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो 15 सितंबर को प्यारे मित्रों बुध महाराज अपनी स्वयं की कन्या राशि में यानी उच्च के हैं प्रवेश कर चुके हैं। तो सूर्य और बुध की युक्ति यहाँ का बन चुकी है, यानी बुध आदित्य राजयोग बन चुका है। और यह आपको क्या लाभ देगा इसको विशेष रूप से आज समझने का प्रयास करना कि इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं। प्यारे मित्रों, यहाँ पर जो मार्च के महीने से बहुत बड़ा धन के प्रति आपने संघर्ष किया है, परिवार के प्रति आपने संघर्ष किया है, दाम्पत्य जीवन को लेकर के काफी समस्याएं आपको झेलना पड़े। जी हाँ प्यारे मित्रों, व्यापार में धन की हानि हुई है, धन का लाभ नहीं हुआ, बार बार आपको मानसिक टेंशन रही है। शेयर मार्केट की यदि बात करते हैं तो बिजनेस व्यापार की दृष्टि से दोस्तों आपको काफी मानसिक टेंशन झेलना पड़ा। जी हाँ, चाहे आप किसी भी संबंध कार्य कर रहे हो बिजनेस व्यापार में, और चाहे आप एक वकील हो, जी हाँ, और व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप ट्रांसपोर्ट कंपनी का व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप सर्जन हो, डॉक्टर हो, न्यायाधीश हो, कोर्ट कचहरी का कोई भी मामला हो, वहां पर दोस्तों आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलना पड़ी। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर शनि का भी प्रभाव आपको देखने को पड़ा। प्यारे मित्रों, शनि के प्रभाव से भी आपको थोड़ी समस्याएं आई हैं और अब हम शनि देव की भी बात करेंगे। पहले सूर्यदेव भगवान की बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि कष्ट क्यों मिले, इसके बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर प्यारे मित्रों सूर्य और केतु का जो प्रभाव चल रहा था, सिंह राशि में सूर्य और केतु दोनों चल रहे थे, तो ग्रहण योग लगा हुआ था। कुछ समय से, एक महीने से आपने देखा होगा, गत समय से थोड़ी समस्याएं आपके साथ चल रही थी क्योंकि यहाँ पर अंगारक योग का निर्माण हुआ था। यह ग्रहण योग होता है प्यारे मित्रों, तो यहाँ पर अंगारक योग समाप्त हो गया है, ग्रहण योग समाप्त हो गया है। और इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि अब नवरात्रि से बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। जी हाँ, पहले मैंने भी सोचा था कि सूर्य दोस्तों अपनी राशि में आ गए हैं, यानी सिंह राशि में विराजमान हो चुके हैं, सिंह राशि के स्वामी होते हैं और यहाँ पर हमारे प्रिय जातकों को बहुत राहत देंगे, बहुत राहत देंगे कि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में पहुंचता है तो कभी भी राजा की तो बात ही अलग है, तो राजा का प्रभाव बहुत देखने को मिलेगा। लेकिन क्यों नहीं मिल पाया प्यारे मित्रों? इसलिए नहीं मिल पाया कि केतु के साथ ग्रहण योग बना था। जी हाँ, चाहे व्यापार की दृष्टि से हो, व्यापार की दृष्टि से नुकसान हुआ क्योंकि सूर्य यहाँ बैठे हुए थे, केतु के साथ में दाम्पत्य जीवन से काफी समस्याओं झेलना पड़ी। हमारे विद्यार्थियों के लिए, भाई बहनों के लिए नौकरी की समस्याओं से काफी टेंशन रही, शिक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों को दोस्तों काफी समस्या झेलना पड़ी, मानसिक टेंशन दे रही थी। और यहाँ पर सूर्य और बुध की युति यानी बुध आदित्य योग प्यारे मित्रों 17 सितंबर से बन चुका है और यह एक दो दिन नहीं, पूरा एक महीने 16 अक्टूबर तक रहेगा। तो इस समय हमें बहुत बड़ी राहत देखने को मिल रही है। आपके चाहे विदेश यात्रा का हो खर्च, चाहे मेडिकल का खर्च हो, आपको चाहे विदेश में रहने वाले भाई बहनों के लिए बता दूं कि मेडिकल कार्य क्षेत्र को देखने वाले भी हैं, मेडिकल का स्वयं कार्य करते हैं, उनको भी कष्ट झेलना पड़ा। कोर्ट कचहरी के मामले में काफी समस्याएं देखने को पड़ी क्योंकि न्याय के कारक दोस्तों
चाहे संबंधित कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह से आपको मानसिक टेंशन दे रहे थे। अब यहाँ पर सूर्य बुध की बुध आदित्य राजयोग से सीधी दृष्टि शनि पर जा रही है प्यारे मित्रों। तो यहाँ पर देखिए सूर्य और शनि में पिता का और पुत्र का संबंध है, लेकिन यह संयोग ठीक नहीं बनता है। लेकिन सूर्य ग्रहों के राजा हैं और बुध महाराज उच्च के साथ में बैठे हुए हैं। दोनों ही ग्रह यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं, शनि पर दृष्टि डालेंगे। बुध की भी दृष्टि हो गई तो शनि की भी दृष्टि हो गई, तो अब बुध यहाँ पर उच्च के हो गए। प्यारे मित्रों, सूर्य यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग बनाए हैं और शनि आपको जो टेंशन दे रहे थे, जो टेंशन आपको दिया व्यापार की दृष्टि से, चाहे परिवार की दृष्टि से, चाहे आप राजनीति की दृष्टि से, चाहे आप कोई शेयर मार्केट का कार्य कर रहे हो, चाहे आप ठेकेदारी कर रहे हो, कुटुंब परिवार से काफी आपको दिक्कतें झेलना पड़े, क्योंकि अब बुध आदित्य राजयोग यहाँ पर जो बन रहा है इससे कई क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। कई क्षेत्रों के शनि कारक ग्रह हैं, तो यहाँ पर बता दूं आपको शनि की आपको बहुत अच्छी कृपा प्राप्त होने वाली है। मैं शनि के बारे में आज विस्तार से चर्चा करूंगा कि कौन सी दृष्टि कहां पर शनिदेव महाराज की पड़ रही है। प्यारे दोस्तों, शनि महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं, 10वीं। मैं तीनों दृष्टियों के बारे में आज चर्चा करूंगा कि किस तरीके से यहाँ आपको लाभ प्राप्त होगा और नवरात्रि से प्यारे मित्रों आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। जी हाँ, कोर्ट कचहरी के मामले में आपकी विजय प्राप्त होगी। आपके निजी जीवन में कोई समस्या चल रही है, वह समस्या का समाधान होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं प्यारे मित्रों कि यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। दोनों कलयुग के देवता हैं, महादेव के, भोलेनाथ के रुद्रावतारी हैं, अंश हैं, और जिनके ऊपर बाबा भैरवनाथ जी की, हनुमान जी महाराज की कृपा होती है प्यारे मित्रों, उस घर में कभी भी किसी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। भूत प्रेत टोना टोटका इत्यादि यही समस्याएं बहुत अधिक चल रही है और इनकी कृपा होती है तो उनके घर में ये सब चीजें नहीं होती है। तो दोस्तों, आप आशीर्वाद प्राप्त करिए बाबा का और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है प्यारे मित्रों। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, वीडियो पूर्णतः चंद्राश और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्राश लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें, परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए, क्योंकि वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है। आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहें। उससे क्या है, ग्रहों की स्थिति सही मालूम चल जाती है। एक राशि में ये लाखों लोग होते हैं प्यारे मित्रों, प्रत्येक की जन्म कुंडली में अंतर होता है। कौन से ग्रह कहां पर विराजमान है, शुभ स्थान पर विराजमान है, शुभ ग्रह के साथ विराजमान है, किस लग्न में आपका जन्म हुआ है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। उससे यदि ग्रह आपके जन्म कुंडली में अच्छे विराजमान है तो दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। और प्यारे मित्रों, यदि कोई ग्रह खराब भी हमें फल दे रहे हैं तो वहां भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग ग्रहों की पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं और ग्रह प्रसन्न होकर के हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखना दोस्तों। अब एक ऐसा समय आ गया है कि आपको राहत मिलने वाली है। शनि महाराज की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है, मैं शनिदेव महाराज के बारे में बताऊंगा, तीनों दृष्टियों के बारे में बताऊंगा प्यारे मित्रों। और यह समय बहुत ही अच्छा है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है, जी हाँ, यह भी देखना होता है। यदि चंद्रमा पीड़ित नहीं है, सूर्य आपकी कुंडली में नीच के तो नहीं है, अगर स्थिति अच्छी बनती है तो कर्म का लेखा जोखा तो आपकी कुंडली में ग्रहों का ही होता है। प्यारे मित्रों, निजी जीवन में चाहे व्यापार से, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या है, चाहे आप लोहे से संबंधित कार्य करते हो, चाहे आप कोई बड़ा व्यापार करते हो, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे कोई अधिकारी वर्ग के हो, आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में दिक्कत हो रही है तो दोस्तों आपको अवश्य समझ लेना चाहिए कि हमारी जन्म कुंडली में कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई ग्रह हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो आप अवश्य उनका विश्लेषण करा करके आपको लाभ लेना चाहिए। प्यारे मित्रों, अब आगे आप
समझिए कि मैं क्या बता रहा हूं और क्या क्या लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले बता दूं पहला लाभ, यहाँ पर विद्यार्थियों को कुछ राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के दृष्टि देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति इस समय विराजमान है, मिथुन राशि में ही चल रहे हैं और जो है मिथुन राशि के साथ साथ अपने स्वयं के नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं। तो यह विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। सूर्य की दृष्टि देखी जाए तो सूर्य बुध का आदित्य राजयोग बनेगा, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। विद्यार्थियों ने कोई परीक्षा दी है, कोई एग्जाम दिया है और उनका रिजल्ट रुका हुआ है, निश्चित रूप से प्यारे मित्रों आज नहीं, मैं बकरी शनि रहेंगे 27 नवंबर तक मैं लिख करके दे सकता हूं। यदि कोई इंटरव्यू परीक्षा दी है, रिजल्ट रुका हुआ है, तो आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, यानी माता पिता का आप नाम रोशन करने वाले हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। और शनि महाराज की आराधना करते रहिए समय समय पर, बहुत बड़ा नहीं बता रहा हूं, केवल उनको प्रणाम करते रहिए शनिवार के दिन और हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते रहिए शनिवार मंगलवार को, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। पहली बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है विद्यार्थियों के लिए। प्यारे मित्रों यदि विद्यार्थी कहीं दूसरे कॉलेज में कहीं जाना चाहते हैं, कहीं एडमिशन चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि पैसे की आपकी यदि व्यवस्था नहीं हो रही थी किसी भी तरह से, यदि आप विदेश की तैयारी कर रहे थे, पासपोर्ट इत्यादि में समस्याएं हो रही थी, तो निश्चित रूप से आपकी दूसरी समस्या का समाधान 27 नवंबर तक, जी हाँ निश्चित रूप से होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है, यह शनिदेव महाराज की कृपा। अब दोस्तों तीसरा मैं अभी बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए आप बड़े गौर से समझने की आवश्यकता है कि शनि महाराज की तीसरी दृष्टि कहां पर पड़ रही है। प्यारे मित्रों शनिदेव महाराज अपने घर से तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके धन भाव पर, यानी मित्रों धन भाव पर डाल रहे हैं और जो है बैंक बैलेंस पर डाल रहे हैं, कुटुंब पर डाल रहे हैं, चेहरा पर मुख पर इसमें निखार आएगा प्यारे मित्रों। और 2 नंबर की राशि कौन होती है? वृष राशि है, जी हाँ प्यारे मित्रों 2 नंबर से वृष राशि पर इनकी तीसरी दृष्टि जा रही है। तो तीसरी दृष्टि से आपको धन की जो हानि हो रही थी, बैंक बैलेंस आपका कम हुआ था, वह शनिदेव महाराज की अब कृपा, क्योंकि शनिदेव महाराज प्यारे मित्रों इस समय वक्री अवस्था में एक घर पीछे यानी कुंभ राशि का भी फल प्रदान करेंगे। तो अब आपका बैंक बैलेंस जो खत्म हो रहा था, आप पासबुक देखते थे, खाता देखते थे बैंक में, वह आपको कमी नहीं होगी, धन की बरसात होगी, माता रानी की कृपा होगी आपके ऊपर। प्यारे मित्रों शनिदेव महाराज की तीसरी दृष्टि, अब शनिदेव महाराज की 7वीं दृष्टि आप देखिए, 7वीं दृष्टि कहां पर पड़ रही है? 7वीं दृष्टि शनिदेव महाराज की ठीक कन्या राशि पर पड़ रही है, सूर्य के ऊपर पड़ रही है। तो सूर्य के साथ दोस्तों एक थोड़ा सा संबंध कम बनता है, और ऐसे ही अगर देखा जाए तो सूर्य की भी 7वीं दृष्टि शनिदेव के ऊपर पड़ रही है, तो यहाँ पर सामंजस्य नहीं बनता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आ सकती है, क्योंकि इनकी स्थिति ग्रह सही नहीं है, तो कभी थोड़ा बहुत यह राहत देने का काम नहीं करते हैं। लेकिन बाकी का इनका बताएं 10वीं दृष्टि जो शनिदेव महाराज की पड़ रही है धनु राशि पर पड़ रही है, यानी आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, और धनु राशि के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, और इस समय शनिदेव महाराज का भ्रमण भी चल रहा है, गोचर भी चल रहा है देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि। तो देवगुरु बृहस्पति 2 राशियों के मालिक हैं, 2 घरों के मालिक हैं, तो यहाँ पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, आपका भाग्य पूरा साथ देगा। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि शनिदेव महाराज की कृपा से बकरी शनि महाराज यहाँ पर आपको 10वीं दृष्टि से अब देखते हैं तो बहुत कुछ लाभ प्रदान करने वाले हैं, जी हाँ। अब तीसरा आपको लाभ कौन सा होगा? तीसरा लाभ आपको बता दूं, शेयर मार्केट का यदि आप कार्य करते हैं, शेयर मार्केट से आपको राहत नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पर अब आपको राहत मिलेगी, आपको कुछ लाभ यहाँ से होते हुए दिखाई दे रहे हैं सितंबर से अक्टूबर के बीच में। और चौथी बात है कि राजनीतिक क्षेत्र में चाहे आप किसी कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, तो दोस्तों राजनीतिक क्षेत्र में यदि जनता के बीच में आपको समर्थन नहीं मिल रहा था, तो इस समय आपको जनता का पूर्ण समर्थन मिलने वाला है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट से संबंधित कर रहे हो, चाहे प्राइवेट मार्केट में हो, सीमेंट सरिया इत्यादि किसी भी चीज का यदि आप लोहे का कार्य करते हैं, तो वहां से आपको काफी राहत देंगे यहाँ शनिदेव महाराज। प्यारे मित्रों क्योंकि शनिदेव महाराज न्यायाधीश हैं, न्याय करता है और न्याय की जिम्मेदारी है, तो न्यायाधीश से रिलेटेड
न्याय का यदि आपका कोई कार्य क्षेत्र है, चाहे कोई आप अधिकारी हो, चाहे आप प्रशासनिक कार्य क्षेत्र को देख रहे हो, चाहे सरकारी विभाग को देख रहे हो, इनके यहाँ से आपको दोस्तों न्याय मिलने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही है, क्योंकि रोग रणों से आपको मुक्ति यहाँ पर दिलाएंगे शनिदेव महाराज प्यारे मित्रों। और यहाँ पर दूसरा जो बुध आदित्य राजयोग बना है, इससे भी आपको काफी राहत मिलने वाली है। बुध महाराज फाइनेंस के कारक होते हैं, शिक्षा के मालिक होते हैं, कई कार्य क्षेत्रों के मालिक हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बता दूं, और अपनी कन्या राशि में उच्च के विराजमान है, तो समझ लीजिए कि बुध की स्थिति आपके लिए इस समय सही है। जी हाँ प्यारे मित्रों, बुध की स्थिति सही है और यहाँ पर सूर्य की भी स्थिति सही है इन घरों से। जी हाँ, बहुत अच्छा अवसर यहाँ पर आपको मिलने वाला है और यह समय कभी कभार आता है। आकस्मिक लाभ के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उपाय के लिए प्यारे मित्रों, थोड़ा सा आपको पहले तो मैं बता दूं कि गाड़ी चलाने में वाहन का प्रयोग आपको बड़ी सावधानी पूर्वक करना है। जी हाँ, वाहन चलाने में बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे आप, और परिवार के साथ आपको अच्छे सामंजस्य बना करके रहना है। बच्चों के साथ भी आपको अच्छे संबंध बना करके रहना है। पिता का आपको हमेशा आदर करना है, बड़ों का आपको हमेशा आदर करना है। अपने अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करिए, थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखिए। जी हाँ प्यारे मित्रों, नवरात्रि से बहुत शुभ समय आने वाला है। जो आपने अब तक कठिनाइयां झेली हैं, उन कठिनाइयों से आप बाहर निकलने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति महाराज अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र में विराजमान है और दोस्तों यह 3-4 महीने उनके पास शेष हैं, तो इस 3-4 महीने में आपको बहुत कुछ प्रदान कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो है मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, आपको कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। शनिवार के दिन आपको शनिदेव महाराज को सरसों के तेल का अभिषेक करना चाहिए, दान करना चाहिए। मंदिर आपके आसपास कहीं नहीं है, फिर आपके घर में कोई शनिदेव महाराज की प्रतिमा को लेकर के आता है, तो उनको अवश्य आप सम्मान सहित अपना जो आपके पास सामर्थ्य हो उस अनुसार आपको दान करना चाहिए। और सूर्यदेव को प्रातः काल प्रथम उठ करके आपको सूर्यदेव भगवान को प्रणाम करना चाहिए और सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। बहुत अच्छा लाभ आपको मिलता है। बहुत ज्यादा आदि समस्या है, स्वास्थ्य समस्या है या राजनीतिक कार्य क्षेत्र में कोई आप अधिकारी है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन आपको नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो यहाँ से विद्यार्थियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा था, तो समझ लीजिए कि आप सूर्यदेव भगवान को प्रणाम करना प्रारंभ कर दीजिए। और जो है 1 लोटा जल निश्चित रूप से आप अर्घ दीजिए। जल आपको 1 लोटा अवश्य सूर्यदेव भगवान को अर्पित करना है। इसमें थोड़ा सा दोस्तों जो मैं बताता हूँ, थोड़ा मिष्ठान डाल करके या कोई लाल फूल डाल करके, पुष्प डाल करके या सिंदूर रोली डाल करके आपको अवश्य सूर्यदेव भगवान को जल देना है। 1 लोटा जल का अर्घ देना है और रविवार को देते हैं तो बहुत ही शुभ होता है और रविवार को तो भूलना नहीं चाहिए। कोई निजी समस्या आए तो दोस्तों सूर्य भगवान के आवाहन से आप प्रार्थना करेंगे, निश्चित रूप से आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। और सूर्यदेव भगवान को तो प्रतिदिन बूढ़े बुजुर्गों से पूछिए, सभी लोग कोई पूजा करें अन्यथा न करें 1 लोटा जल अवश्य करते थे। अपने माता पिता दादा दादी से मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा दोस्तों। यह सबसे बड़े ग्रहों के राजा है और राजा यदि प्रसन्न है दोस्तों, कई समस्याओं का समाधान होता है। तो समझ लीजिए दोस्तों कि बिल्कुल आप पूरा लाभ प्राप्त कीजिए और माता रानी का नवरात्रि से अपना विधि विधान के साथ जो आपकी सामर्थ्य हो पूजा अर्चना कीजिए और निश्चित रूप से मैं लिख करके दे सकता हूँ, माता रानी की कृपा से आपके घर में सुख चैन शांति होगी, बच्चे प्रवृत्त करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। और बकरी शनि आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं। इस समय ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है प्यारे मित्रों, क्योंकि अभी तक आपको जो सूर्य का लाभ नहीं मिला, राजा का लाभ नहीं मिला, उनकी स्वयं की सिंह राशि में नहीं मिला, क्योंकि केतु के साथ में थे। अब केतु के साथ से निकल करके राजा और युवराज दोनों एक साथ में हैं, तो समझ लीजिए कि यहाँ बहुत कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। प्यारे मित्रों, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं और अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। दोस्तों
अवश्य लिखना। प्रभु श्री राम जी कृपा करो जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।